अगर मैं आपसे पूछूं भारत का सबसे बड़ा हेल्थ केयर मार्केट कौन है, क्या आप कहेंगे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई? नहीं, उत्तर प्रदेश। कैसे, ये मैं आपको बताती हूँ। 35 करोड़ से अधिक लोगों की स्वास्थ्य जरूरतों का भार उठाने वाला एक राज्य है ये। लेकिन असली सवाल यह नहीं है कि यूपी कितना बड़ा है, सवाल यह है क्या यूपी सिर्फ मरीजों का बाजार रहेगा या मेडिकल टेक्नोलॉजी का निर्माता कभी बनेगा। जनवरी 2026, लखनऊ। यूपी हेल्थ टेक कॉन्क्लेव 1.0 ने इस सवाल का जवाब हम सबके बीच में रखा। उत्तर प्रदेश सिर्फ 25 करोड़ की आबादी वाला राज्य नहीं है, यह आज देश और पड़ोसी राज्यों सहित 35 करोड़ से अधिक लोगों की स्वास्थ्य जरूरतों का सबसे बड़ा केंद्र है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी हेल्थ टेक कॉन्क्लेव 1.0 का उद्घाटन करते हुए यह बात स्पष्ट रखी। उत्तर प्रदेश को मेडिकल टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर इनोवेशंस और फार्मा मैन्युफैक्चरिंग का राष्ट्रीय और वैश्विक हब बनाया जाएगा, यानी कि केंद्र बनाया जाएगा। 2017 से पहले सरकारी और निजी क्षेत्र मिलाकर सिर्फ 40 मेडिकल कॉलेजेस इस राज्य के पास थे, लेकिन आज 81 मेडिकल कॉलेजेस पूरी तरह क्रियाशील हैं, यानी कि फंक्शनिंग हैं, 2 एम्स सहित। यह सिर्फ संख्या नहीं है, यह डॉक्टरों की उपलब्धता है, यह मेडिकल सीट्स का विस्तार है, यह रिसर्च कैपेसिटी है जो इस राज्य के पास आज के समय में है। एक समय था गंभीर बीमारी का मतलब आम जन के लिए आर्थिक बर्बादी था, लेकिन आज इस राज्य ने 5.5 करोड़ आयुष्मान गोल्डन कार्ड जारी किए हैं। प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक की मुफ्त चिकित्सा सुविधा इस कार्ड से मिलती है। यह हेल्थ सेक्टर में सामाजिक सुरक्षा का एक ढांचा है। यूपी में एक समय ऐसा भी था जब इंसेफेलाइटिस, डेंगू, मलेरिया हर मानसून में संकट बन जाते थे, लेकिन आज ये मौतों में 99% की कमी आई है। मातृ और शिशु मृत्यु दर में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। यूपी हेल्थ टेक कॉन्क्लेव 1.0 का संदेश यह है जो हम सब के बीच में आया है कि इलाज से आगे इनोवेशन और मैन्युफैक्चरिंग। जेवर में 350 एकड़ का मेडिकल डिवाइस पार्क होगा। स्टार्टअप्स होंगे, ग्लोबल मेडटेक कंपनियां होंगी, निवेशक होंगे, नीति निर्माता होंगे, स्ट्रेटजी प्लानिंग होगी। ये सब एक प्लेटफॉर्म पर होंगे, यानी मेक इन इंडिया अब हेल्थ टेक के भीतर भी नजर आएगा। यूपी IMRS का लोकार्पण, यानी कि इंस्टीट्यूशनल एथिक्स कमेटी के लिए SOP बुकलेट जारी की गई है। डॉक्टर ज्योति यादव ने स्पष्ट कहा है कि हर अस्पताल में HMIS आवश्यक है, डेटा संचालित हेल्थ सिस्टम आवश्यक है, यानी कि बेहतर निर्णय, बेहतर इलाज और कम कागजी बोझ। मरीज की जानकारी एक क्लिक पर हर किसी के बीच में उपलब्ध। PPP मॉडल के तहत सरकारी अस्पतालों में रोबोटिक सर्जरी की संभावनाएं अब होंगी। अब SS इनोवेशंस का मंत्रा रोबोट है। यह रोबोट बरेली, मुरादाबाद, कानपुर के निजी अस्पतालों में भी उपलब्ध होंगे, पूरी तरह मेड इन इंडिया। जी हां, अब हाई एंड सर्जरी सिर्फ महानगरों तक सीमित नहीं होगी, अन्य नगरों तक भी पहुंचेगी। विजन 2047 के अनुसार लक्ष्य यह है कि स्वास्थ्य सेवाओं को वैश्विक मानकों तक पहुंचाया जाएगा। अगले 10 वर्षों में 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश होगा और इसकी चरणबद्ध योजना यह है कि 2030 तक राष्ट्रीय औसत की बराबरी, 2035 तक देश का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य और 2047 तक वैश्विक स्तर पर यूपी। अगर डॉक्टर रेशियो प्लान की बात करें तो वर्तमान में 0.42 डॉक्टर प्रति 1000 जनसंख्या है। लक्ष्य यह है 2030 तक इसे 1 कर देना, 2035 तक इसे 1.5 से 2 कर देना और 2047 तक इसे 2.5 से 3 कर देना। प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम को स्ट्रेंथन किया जाएगा और इसका लक्ष्य क्या है? 45% से 2030 में 70%, 2035 में 95%, 2047 में 100%। 25,000 से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिर होंगे। इसका मतलब यह है कि 3.5 करोड़ से अधिक लोग टेली मेडिसिन से लाभान्वित होंगे, यानी कि बेनिफिशियरी होंगे। रिकॉर्ड बजट पुश है। कैसे? 2026-27 के बजट में 55,820 करोड़ रुपए स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए इस राज्य को मिले हैं। यह खर्च नहीं, यह हेल्थ कैपिटल इन्वेस्टमेंट है और यह एक स्ट्रैटेजिक शिफ्ट है यूपी का। उत्तर प्रदेश अब सिर्फ हेल्थ केयर कंज्यूमर मार्केट नहीं रहना चाहता है, यह बनना चाहता है हेल्थ टेक्नोलॉजी प्रोड्यूसर, मैन्युफैक्चरिंग हब, रिसर्च इकोसिस्टम और डिजिटल हेल्थ गवर्नेंस मॉडल। यह राज्य इस तरह से तरक्की कर रहा है। 2017 के बाद संख्या बदली, सिस्टम बदला, संरचना बदली, अब लक्ष्य है भूमिका बदलना। मरीजों का राज्य से मेडिकल इनोवेशन का राज।
उत्तर प्रदेश राज्य। अगर 35 करोड़ लोगों की स्वास्थ्य जरूरतें यही पूरी हो सकती हैं, तो मेडिकल टेक्नोलॉजी का भविष्य यहां से क्यों नहीं तैयार हो सकता, यहीं से क्यों नहीं बन सकता। यूपी हेल्थ टेक कॉन्क्लेव 1.0 सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं था। यूपी हेल्थ टेक कॉन्क्लेव 1.0 सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं था, यह संकेत था कि उत्तर प्रदेश इलाज से अब आगे बढ़ चुका है। अब वह नीति, निवेश, इनोवेशंस और विजन 2047 के साथ हेल्थ सेक्टर की नई दिशा तय करना चाहता है। राज्य आगे बढ़ना चाहता है और यह है बढ़ता यूपी। और अगर यह रफ्तार जारी रही तो आने वाले वर्षों में भारत का हेल्थ टेक्नोलॉजी मैप उत्तर प्रदेश से होकर गुजरेगा। आप देख रहे थे दैनिक जागरण, मैं हूं आपके साथ में सुरभि लवानिया।